मित्रों नमस्कार, मैं हूं नितेश सिंह निर्मल। और मैं हूं आपका भाई मुन्ना मोहित। आज की जो बात है, आज जो हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ किसका प्यार पूरा होता है। क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। हाँ, आधा प से हाँ। शुरू होता है, आधा प या र प्यार। इसीलिए शायद ही किसी किसी का प्यार यहाँ पूरा होता है। अक्सर देखा जाता है कि प्यार जाकर के परवान चढ़ के ऊंचाई पे जाकर रुक जाता है। इसी तरह की बातें आज होने वाली है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफी चर्चित कांड जिसे आप सभी, हमारे देश का हर एक आदमी जानता है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम लोग, ताकि जो घटनाएं हुई इससे आने वाली पीढ़ियों को क्या सबक मिलेगी, क्या सीखना चाहिए। क्या और सीखना चाहिए। ऐसे प्यार मोहब्बत के जाल में पड़ करके बहुत सारे लोगों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है, उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्यार की एक कीमत होती है और आप कीमत अदा करते हैं तो उसको हासिल करते हैं। प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। प्यार को गुमराह नहीं करना चाहिए, अपनी हैसियत के हिसाब से भी प्यार करना चाहिए। अब देखिए बात है, अब खड़ी बात पे आते हैं, राज और सोनम के। भाई, सोनम के पिताजी के फैक्ट्री में राज काम करता था और किसी किसी कारण से वो घर जाया करता था, और इसी दौरान कभी कभी सोनम भी फैक्ट्री आती थी और राज और सोनम की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। काफी जो है सोनम के पिताजी राज पे विश्वास भी करने लगते हैं, क्योंकि पूरे जहां तक हम लोग की सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन पत्रिका के माध्यम से, कि काफी विश्वास करने लगते। व्यवसाय में बहुत काफी योगदान भी राज का था जी। तो उस पे किसी भी प्रकार की मतलब ऐसा शंका नहीं थी कि ये लड़का खराब है, चाहे जान नहीं पाया ऐसा कुछ, क्योंकि अच्छा काम करता था। सही बात। और बात है, जब हम बात करते हैं सोनम की, उसकी शादी तय हो जाती है राजा से, राजा रघुवंशी। लेकिन पर्दे के पीछे की बातें हैं कि किसी ज्योतिषी ने कहा था कि सोनम, तुम्हारे कुंडली में मंगल दोष है। अच्छा। और ये मंगल दोष को दूर तब किया जा सकता है कि शादी से पहले। मंगल दोष होता है कि शादी होगा और तुम्हारा पति मर सकता है, ये होता है मंगल दोष। तो इसका कुछ विधि होता होगा? विधि है कि या तो हम बरगद के पेड़ से पहले शादी कर लें या पीपल के पेड़ से कर लें। अच्छा। और शादी के पश्चात उस वृक्ष को काट दिया जाता है, तो मंगल दोष ऐसे खत्म होता है। अच्छा, तो ऐसा सोनम ने पहले अपने पंडित जी से दिखवाई थी? जी, पिताजी दिखवाए थे और इसके कुंडली में मंगल दोष था। ठीक है, मैं मानता हूं मंगल दोष था, तो वो विधि कर सकते थे। लेकिन सोनम के घर वाले पूरी तरह से जानते थे कि सोनम और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ये बात सोनम के पिता को मंजूर नहीं था, क्योंकि सोनम के पिता एक काफी प्रतिष्ठित और सामाजिक आदमी थे, जिन्हें प्रतिष्ठा की चिंता थी। और वो चाहते थे कि मेरी बेटी के अच्छे घर में शादी हो। और उन्होंने शादी के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न भी किया और एक ढूंढ कर एक नेक दिल इंसान, व्यवसायिक परिवार और हर तरह से जो सोनम का ख्याल रख सकता था, राजा रघुवंशी के यहाँ शादी करते हैं। पूरी शान और शौकत से, धूमधाम से। जब शादी से कुछ पहले के वीडियो देखेंगे राजा और सोनम के, राजा के जब परिवार में शादी की कैसे खुशियां होती है, सारी रस्म बहुत अदायगी से निभाया गया था और वीडियो देखकर दिल सिहर जाता है। भाई कितना स्मार्ट, अच्छा, कितना कपल अच्छा है, कितना जोड़ी अच्छा था। अच्छा, आप कल्पना कीजिएगा, कहाँ राजा रघुवंशी और कहाँ राज। अगर दोनों की बात करेंगे पर्सनालिटी वाइज, कमाई के दृष्टिकोण से, तो हर तरह से लाख गुना बेटर है राजा रघुवंशी अच्छा था। लेकिन ये पता नहीं कौन सी सनक है, ये कौन सा प्यार है, मतलब अच्छा पति छोड़ करके एक जिसका अच्छा व्यवसाय हो, देखने में भी अच्छा हो, व्यवहारिक भी हो, जी, वो था, वो सब गुण था उसमें। लेकिन
जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो या तो जो आजकल के लड़के लड़कियां कदम उठाते हैं, शादी के 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले भाग जाते, कुछ दूर के लोग जानते, टोला मोहल्ला जानता, बात धीरे 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 खत्म हो जाती। लेकिन एक ऐसा खौफनाक कांड, कहानी बनाना और उसके ऐसे कहानी को गढ़ना अपने प्यार को जीतने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, पिता की बातों को मानने के लिए शादी करना, और पिता की बातों को कौन सी बात माने, शादी भी की, शादी करने के बाद एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जहां के जाने का रास्ता तो था लेकिन उधर से आने का टिकट नहीं था। यानी कि पूरी पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर, और बड़ी पूरा देश स्तब्ध हो गया सुनकर कि मतलब कि ये क्या हो गया। कहानी का प्लानिंग कैसे ये लोग पहले से कर लिया था कि हम लोग ऐसा करेंगे? देखिए, ये प्लानिंग था, राज का भी था। कब से प्लानिंग इन लोग का हो गया था? ये लोग का तो प्लानिंग बहुत दिन से चल रहा था, बहुत दिन से मिलन भी था, दोनों मिल भी रहे थे, और उनकी ये था कि भाई अब तो पिताजी की बात माननी पड़ेगी, शादी तो करनी होगी। शादी हो गई और हम ऐसा प्लान बनाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम क्या करेंगे, इसको मार भी देंगे, हमारा मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा, और हम राज से शादी भी कर लेंगे। बहुत बेहतर प्लान था, एकदम सुनसान जगह पे ले जाया जाता है। विधवा हो जाने के बाद पिता भी कहेंगे कि चलिए इसका हाथ थामने वाली तो कोई तो मिल गया, आखिर अब बेटी को मिलेगा कौन? तो परिवार भी खुश हो जाता। माने पूरी तलाश, मतलब ये था, मतलब ये योजना बड़ी शातिरपंथी के द्वारा साजिश रचा, बहुत बड़ी शातिराना साजिश थी। लेकिन पता नहीं, खून के बहुत सारे कहते हैं कि खून पाप और पान, हमारे बुजुर्ग कहते थे कभी छुपता नहीं है। ये आपको अगर पान खा लेंगे उजागर होगा, पान पाप करेंगे, कितना भी चाहेंगे कि छुपा लें, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं भनक लग ही जाती है लोगों को। और खून को छुपाना तो बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों ने श्रद्धा को काट के 35 टुकड़ों में रखा, छुपाने के लिए थोड़ी थोड़ी टुकड़े ले जाकर फेंकता था, उसके बाद भी पकड़ा गया। मुस्कान जिसने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट जमा दी, वो सोची कि हमको कुछ जानेगा, अब तो पता ही नहीं चलेगा भाई ये तो ड्रम है, सीमेंट है। लेकिन सच कहा गया है कि छुपता नहीं है, आप कितना भी कुछ। अब देखिए, जब ये लोग पकड़े जाते हैं तब ये लोग सभी लोगों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब बताइए मुन्ना जी, सोनम को क्या मिला? सोनम अगर पहले ये समझ लेती तो उसको सब मिलता। हाँ। एक इज्जत भरी जिंदगी मिलती, उसके व्यवसाय उतना बढ़िया चल रहा था, पिता का भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, मान सम्मान बच जाता। कहते हैं कि सब लोग का सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे होकर बड़ा नाम करे। देखिए कितना घटना कोई लोग ऐसे अंजाम दिया कि एक प्लान बनाती है कि चलते हैं मेघालय घूमने के, हनीमून के बाद ये करने के लिए, और ये देखिए अपने पति को एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करने देती, इसको सेक्रेट रखेंगे, हम सब बाद में ना इसको डिस्क्लोज करेंगे, अभी बिल्कुल हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, बिल्कुल मत बना। घटना का पूरा हिस्सा था, पूरा प्लानिंग था, फोटो भी खींचा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कहीं पब्लिश नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई उसके तो मन में कुछ और चल रहा था। अब देखिए सोनम को तो कुछ मिला नहीं, पूरा कांड हो गया, सब पकड़े भी गए, सभी ने अपना अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। अब या तो सोनम को बहुत अच्छा वकील होगा तो फांसी हो सकती है, सरकार के ऊपर भी फैसला है। अगर इंसानियत होगा तो वकील भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए मेरे। हाँ, तो फांसी हो जाना ही बेहतर है, और अगर उससे बची तो उम्र कैद से तो बचना कोई नामुमकिन है, उम्र कैद से बच जाए। तो देखिए राजा भी नहीं मिला, राज भी नहीं मिले, इज्जत की किरकिरी हुई अलग, इज्जत का जिंदगी अब नहीं मिलेगा, वो तो मिला नहीं, दोनों की जिंदगी पूरी खत्म, तीनों की खत्म, ये ट्रिंगल जो लव स्टोरी था तीनों की खत्म। तो मेरा कहना उन लोगों से है जो आज की लड़कियां हैं, क्या आज के लड़के हैं, वो पता नहीं अपने प्यार में ऐसी कौन सी चीज देख लेते हैं। भाई बताओ, मुस्कान की आपने देखी होगी कुछ दिन पहले की कहानी, तो मुस्कान का पति कितना हैंडसम था, कितना अच्छा था, अच्छा जॉब करने वाला था, सरकारी नौकरी करने वाला, और जो
एक हंसता परिवार था, एक बेटी भी थी। और जिसके लिए वो मारती है अपने पति को, वो एक नंबर का जुएरी था, नशेड़ी था। मतलब और ये भी थी, मेन है ना कि आपको मिलाना है ना कुंडली 36 गुण, 36 गुण इसके साथ मिलता था। ये भी नशेड़ी थी, ये भी जुएरी थी, ये डांसर थी, और इसका जो है उसके साथ, उस पति के साथ मेल नहीं था, इसके साथ था। तो ये चाहती थी कि यही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। सेम वही कहानी सोनम के साथ थी कि राज ही मेरे लगता था कि मेरे सपनों का राजा है। सपनों को पूरा करने में राज ही मदद कर सकता है, क्योंकि राज शुरू से उसका झोला उठाता है, उसका चप्पल ढोता है। तो उसको अब दिखती है कि भाई अगर ऐसा पति मिले तो ज्यादा अच्छा है ना जीवन कटना, कि हमारे हर माने इशारों पे वो खड़ा रहे, नौकर की तरह जो मेरा काम करे, माने पति कम और मेरा आदेश पालक ज्यादा हो। तो वो काम सोनम के लिए राज ही कर सकता था, क्योंकि राजा तो पारंपरिक तरीके से आया था, वो एक जो पति होना चाहिए था वो था। लेकिन इसमें एक चीज और हम कहना चाहेंगे, अगर ऐसा लगता था कि ये शादी करके किसी को हत्या कर देना और तब राज को पाना, उससे अच्छा है एक बार बता देना चाहिए राज से कि ऐसा है, मेरे जिंदगी से हट जा। ऐसा भी तो किया जा सकता था। देखिए मुन्ना जी, मैं ये नहीं कहता कि शादी से पहले लड़के या लड़कियां किसी से प्रेम नहीं करते। हाँ। करते हैं, 90% के साथ यही कहानी। लेकिन एक बात बताता हूं, किसी की प्रेमिका किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन किसी की पत्नी कभी किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती। ये तो सच्चाई है। सच्चाई है। अगर किसी की पत्नी किसी की प्रेमिका बनती है तो या तो उसका मारने का प्लान है या उसका मर जाना निश्चित है। हाँ, या कोई ना कोई स्वार्थ होगा, दोनों में से एक को जाना ही है। अगर पत्नी शादी के बाद भी इश्क में है, हाँ, तो पति को जाना तय है। तो पति को जाना तय है, या पत्नी को भी जाना तय हो सकता है। ये पति इसको मार दे या पत्नी पति को मार दे, ये तो निश्चित होकर ही रहेगा। तो पहले भाई तय कर लो कि करना क्या है शादी के बाद। तो जो भी हमारे वीडियो देखने वाले लोग हैं, या फिर हो सकता है कुछ हमारी लड़कियां भी हो जो सोनम की तरह, आज के यूथ जो भी है, यूथ जो भी है, जो सोनम की तरह प्लानिंग करके रखी हो कि भाई प्यार तो इससे कर रहे हैं, शादी वहां कर लेंगे और उसको समय के साथ निपटा देंगे, लेकिन क्या निपटाएंगे कि खुद ही निपट जाएंगे। देखिए, हिम्मत बनाइए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप किसी के प्यार में है, तो ये इतना जो होता है जीवन में कठिनाई, आज सोनम के साथ जो हो रहा है, सलाखों के पीछे है, उससे पहले अपने माँ बाप से इतना हिम्मत जुटाइए, जो कुछ भी होगा देख लेंगे। ये जो डंका बजा ना, पूरी दुनिया जो जान गई बात को। अगर आप घर से भाग जाएंगे ना शादी से पहले, तो कितने लोग जानेंगे? 150 में मामला निपट जाएगा। थोड़ी मोड़ी के बाद, थोड़े दिन के बाद कंप्रोमाइज भी होने की संभावना हो सकती है। लेकिन जो इतनी बड़ी दुनिया में डंका बजा करके, माता पिता का नाम क्या बदनाम करके, नैयर ससुराल, मैं बेटों से ज्यादा बेटियों को कहना चाहूंगा कि आपके कंधों पे 2 समाज का भार होता है, एक नैहर का, एक ससुराल का। बेटा अगर बर्बाद होता है तो सिर्फ एक कुल का नुकसान होता है, लेकिन बेटी जब बर्बाद होती है तो उसकी 6-7 नस्लें तबाह हो जाती है। वो खुद बर्बाद होगी, फिर उसकी बेटी होगी, उसकी माँ होगी, उसकी माँ होगी। अपमान की जिंदगी पूरे समाज को जीनी पड़ती है, उसके घर ही नहीं, पूरा समाज। अब जिस शहर की घटना है ये, सोनम की, इंदौर की, उस शहर के लोग जलील महसूस कर रहे हैं, नफरत करने लगे हैं परिवार से, और खुद को कहीं जाके बाहर में बताने में शर्म आ रही है कि हम इस शहर से आते हैं जहां सोनम रहती थी। मुंह दिखाना भी मुश्किल है माँ बाप को। किस रूप से दिखाएंगे हमने क्या किया है, हमने कैसा बेटा बेटी को जन्म दिया। जी, आप कुछ भी कीजिए, प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए, ऐसा दिल से कीजिए, अपने माँ बाप की सर को दिल से प्यार कीजिए, लेकिन शादी से पहले या तो उसको बता दीजिए या उसका दंड कर दीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि किसी की प्रेमिका किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन किसी की पत्नी होकर किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हों, क्या गलत है क्या सही है, इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइए कि हम जो बता रहे हैं, हम लोग जो चर्चा छेड़े हुए हैं, इसमें आपको कौन सी चीज
अच्छी नहीं लगी, कौन सा चीज बहुत अच्छा लगा, तो ये इस चीज के बारे में बताइए। और इस तरह के वीडियो हम लगातार लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। अच्छा लगे तो दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी पहुंचे। नमस्ते। नमस्कार।